क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप चार्ट देखकर एंट्री लेते हैं, मार्केट तुरंत आपके खिलाफ चला जाता है? गलती आपकी स्ट्रेटजी की नहीं है, गलती इस नॉर्मल चार्ट की है जो आपको बाजार का सिर्फ शोर, नॉइज दिखाता है। जापान की एक ऐसी प्राचीन और आधुनिक कोडिंग तकनीक है जो चार्ट से इस पूरे कचरे को गायब कर देती है और सिर्फ असली ट्रेंड दिखाती है। अगले 2 मिनट में आपका चार्ट देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। जापानी चार्टिंग तकनीकों का मुख्य उद्देश्य बाजार के भीतर चल रहे शोर और नकली सिग्नलों को पूरी तरह से समाप्त करना है। साधारण चार्ट में हर मिनट और घंटे में बनने वाली कैंडल्स अक्सर ट्रेडर्स को भ्रमित करने का काम करती हैं। जब तक बाजार की असली दिशा साफ ना हो, तब तक कोई भी निर्णय लेना नुकसान का कारण बनता है। इसी उलझन को दूर करने के लिए विशेष रूप से केवल भाव पर आधारित जापानी पद्धतियों को विकसित किया गया था। ये तकनीकें समय के प्रभाव को पूरी तरह से हटाकर केवल कीमत के उतार चढ़ाव को महत्व देती हैं। जब समय का बंधन हट जाता है तो बाजार का असली और मजबूत ट्रेंड साफ दिखाई देने लगता है। इसके बाद गलत ट्रेड में फंसने की संभावना बेहद कम हो जाती है और सटीकता बढ़ जाती है। रेनको चार्ट की बनावट में सामान्य कैंडल्स की जगह विशेष प्रकार की ईंटों जैसी आकृतियों का उपयोग किया जाता है। इन ईंटों का निर्माण तभी होता है जब कीमत एक निश्चित और पहले से तय दूरी को पार करती है। अगर बाजार पूरे दिन एक ही दायरे में घूमता रहे तो चार्ट पर नई ईंट नहीं बनेगी। समय बीतने के बावजूद चार्ट स्थिर रहता है, जिससे ट्रेडर शांत दिमाग से सही मौके का इंतजार कर पाता है। यह पद्धति साइडवेज मार्केट में होने वाले बार बार के नुकसान से बचाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है। केवल बड़े और स्पष्ट मूव्स को पकड़ने के लिए ही इस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। जब तक विपरीत रंग की नई ईंट न बने, तब तक पुराना ट्रेंड जारी माना जाता है। एक नए रंग की ईंट का चार्ट पर आना इस बात का साफ संकेत है कि बाजार का रुख बदल चुका है। तेजी के द्वार में लगातार एक ही रंग की ईंटें ऊपर की ओर बनती चली जाती हैं। मंदी आने पर इन आकृतियों का रंग बदल जाता है और ये नीचे की तरफ जाने लगती है। इस चार्ट को देखने के लिए किसी भी जटिल इंडिकेटर या ऑसिलेटर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल देखकर ही यह समझ आ जाता है कि खरीदार मजबूत हैं या फिर विक्रेता बाजार पर हावी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्तर इन साफ सुथरी आकृतियों पर बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इस सरलता के कारण ही बड़े ट्रेंड को अंत तक होल्ड करना बेहद आसान हो जाता है। कागी चार्ट एक अन्य प्राचीन और बेहद शक्तिशाली जापानी तकनीक है जो पूरी तरह से अलग दिखती है। इसमें किसी भी प्रकार की कैंडल या ईंट का उपयोग न करके केवल खड़ी और आड़ी लाइनों का प्रयोग होता है। इन लाइनों की मोटाई और दिशा ही बाजार की पूरी कहानी और ताकत को बयां करती है। जब कीमत पिछले ऊंचे स्तर को पार कर जाती है तो लाइन तुरंत मोटी और गहरे रंग की हो जाती है। यह मोटाई इस बात का प्रमाण होती है कि बाजार में खरीदार पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुके हैं। इसके विपरीत जब कीमत पिछले निचले स्तर को तोड़ती है तो लाइन पतली हो जाती है। पतली लाइन का सीधा मतलब यह होता है कि अब बिकवाली का दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कागी तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह केवल महत्वपूर्ण सप्लाई और डिमांड क्षेत्रों को ही दिखाती है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव से इस चार्ट की लाइनों पर कोई भी असर या बदलाव देखने को नहीं मिलता है। जब तक कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन न हो, तब तक लाइन अपनी मोटाई नहीं बदलती है। इस वजह से ट्रेडर हर छोटे पुलबैक पर डरकर अपनी पोजीशन से बाहर निकलने की गलती नहीं करता है। यह बाजार के बड़े खिलाड़ियों की चाल को समझने और उनके साथ चलने का एक सटीक माध्यम है। ट्रेंड बदलने के सिग्नल्स इसमें बेहद साफ और बिना किसी संशय के चार्ट पर प्रकट होते हैं। इस लाइन चार्ट की मदद से स्टॉप लॉस को सही जगह पर ट्रेल करना बहुत आसान हो जाता है। 3 लाइन ब्रेक चार्ट बाजार की गति और उसमें आने वाले अचानक बदलावों को पकड़ने की एक अद्भुत कला है। इसमें भी वर्टिकल ब्लॉक्स बनते हैं, जिन्हें बाजार की भाषा में लाइंस या बार्स कहा जाता है। नया ब्लॉक तभी बनता है जब बाजार पुरानी सीमा को तोड़कर एक नया हाई या लो बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि ट्रेंड तभी बदला हुआ माना जाता है जब 3 पुरानी लाइंस टूटें।
यानी विपरीत दिशा में जाने के लिए बाजार को पिछले 3 ब्लॉक्स की संचयी बढ़त या गिरावट को पार करना होगा। यह कड़ा नियम ट्रेडर को किसी भी प्रकार के शुरुआती और झूठे रिवर्सल सिग्नल से बचाकर रखता है। जब तक यह 3 लाइनों का ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक मौजूदा ट्रेंड को ही सुरक्षित माना जाता है। इस 3 लाइन ब्रेक पद्धति का उपयोग करके बड़े फॉल या बड़ी रैली को शुरुआत में ही पकड़ा जा सकता है। जब एक बहुत लंबा विपरीत ब्लॉक बनता है, तो वह एक नए और शक्तिशाली ट्रेंड की शुरुआत की घोषणा करता है। इसमें जल्दबाजी के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि यह प्रणाली पूरी तरह से पुष्टि होने के बाद ही सिग्नल देती है। जो ट्रेडर्स बार बार टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश में अपना पैसा गंवाते हैं, उनके लिए यह वरदान है। यह सिखाता है कि बाजार के बीच में कूदने के बजाय सही ब्रेकआउट का धैर्यपूर्वक इंतजार करना क्यों जरूरी है। चार्ट पर दिखने वाली स्पष्टता ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करती है और डर को पूरी तरह खत्म करती है। अनुशासित ट्रेडिंग के लिए इस पद्धति को चार्टिंग की दुनिया में एक बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त है। डिस्पैरिटी इंडेक्स एक ऐसा तकनीकी टूल है जो यह मापता है कि कीमत अपने मूविंग एवरेज से कितनी दूर जा चुकी है। बाजार का एक शाश्वत नियम है कि कीमत कभी भी अपने औसत से बहुत ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकती है। जब भी कीमत मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर चली जाती है, तो बाजार में ओवरबॉट की स्थिति बन जाती है। इसी तरह जब कीमत औसत से बहुत नीचे गिर जाती है, तो उसे ओवरसोल्ड माना जाता है। डिस्पैरिटी इंडेक्स इसी दूरी को 1% के रूप में चार्ट के नीचे दिखाता है। जब यह सूचकांक अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो समझ जाना चाहिए कि अब एक बड़ा यू टर्न आने वाला है। यह टूल कभी भी अकेले ट्रेड करने के बजाय अन्य जापानी चार्ट्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल होता है। जब हम इन सभी जापानी तकनीकों को आपस में मिलाते हैं, तो ट्रेडिंग की एक मुकम्मल प्रणाली तैयार होती है। उदाहरण के लिए, रेनको चार्ट से मुख्य ट्रेंड का पता लगाया जाता है और कागी से सटीक एंट्री खोजी जाती है। 3 लाइन ब्रेक की मदद से उस ट्रेड में बने रहने की अवधि और मजबूती का सही अंदाजा लगाया जाता है। अंत में डिस्पैरिटी इंडेक्स का उपयोग करके यह देखा जाता है कि कहीं हम बहुत महंगे दाम पर तो नहीं खरीद रहे। यह तालमेल ट्रेडर को बाजार के हर चक्र में एक मजबूत बढ़त और सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। किसी एक टूल की कमजोरी को दूसरा टूल अपनी खूबी से पूरी तरह ढक लेता है। यही कारण है कि इन तकनीकों का सही मिश्रण एक साधारण ट्रेडर को पेशेवर बना देता है। परंपरागत कैंडलस्टिक चार्ट्स की तुलना में इन एडवांस तकनीकों का उपयोग करना मानसिक शांति देता है। आम चार्ट्स में हर कैंडल के बंद होने पर दिल की धड़कनें तेज और धीमी होती रहती हैं। उन चार्ट्स में दिखने वाली लंबी विक्स और अचानक आने वाली लाल कैंडल्स पैनिक पैदा करती हैं। जापानी शुद्ध भाव चार्ट्स में इस तरह का कोई भी दृश्य, तनाव या घबराहट देखने को नहीं मिलती है। यहां ट्रेंड स्मूथ और सीधा दिखाई देता है, जिससे भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत सरल हो जाता है। जब दिमाग शांत रहता है, तो ट्रेडिंग प्लान के नियमों का पालन करना अपने आप आसान हो जाता है। सफलता की कुंजी स्ट्रेटेजी से ज्यादा इस बात में है कि आप लाइव मार्केट में कितने स्थिर रहते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान इन एडवांस चार्ट्स पर एक नए और बेहद सटीक रूप में होती है। जहां पारंपरिक चार्ट पर दर्जनों कैंडल्स के कारण स्तर धुंधले हो जाते हैं, वहीं यहां केवल स्पष्ट कोने दिखते हैं। रेनको की ईंटें या कागी की मुड़ी हुई लाइनें बिल्कुल साफ तौर पर टर्निंग पॉइंट्स को चिन्हित करती हैं। इन स्तरों को देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि कहां पर भारी खरीदारी या बिकवाली हुई थी। जब कीमत दोबारा इन साफ दिखने वाले स्तरों के पास आती है, तो रिएक्शन की उम्मीद बढ़ जाती है। इन सटीक लेवल्स के कारण स्टॉप लॉस का आकार बहुत छोटा और तार्किक हो जाता है। छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड अनुपात ही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहने का एकमात्र जरिया है। इन जापानी तकनीकों का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये हर प्रकार के टाइम फ्रेम और एसेट क्लास पर काम करती हैं। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हों या फिर महीनों के लिए पोजीशनल ट्रेड ले रहे हों, नियम वही रहते हैं। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स या इंडेक्स,
हर जगह कीमत का व्यवहार और उसकी चाल एक जैसी ही होती है। बस आपको अपनी रिस्क क्षमता के अनुसार ईंट का आकार या रिवर्सल की वैल्यू को सेट करना होता है। एक बार सही सेटिंग मिल जाने के बाद चार्ट का विश्लेषण करने का काम बेहद आसान हो जाता है। यह प्रणाली किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत सोच को ट्रेडिंग से पूरी तरह बाहर कर देती है। चार्ट पर जो दिखता है, ट्रेडर को केवल उसी नियम के अनुसार अपनी पोजीशन बनानी होती है। झूठे ब्रेकआउट से बचना ही इस पूरी आधुनिक जापानी चार्टिंग व्यवस्था का सबसे मुख्य स्तंभ माना जाता है। आमतौर पर रिटेल ट्रेडर्स किसी रेजिस्टेंस के टूटते ही तुरंत ट्रेड में कूद पट्टी डीएचते हैं और फंस जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेकआउट केवल कुछ ही मिनटों की अस्थिरता के कारण हुआ होता है और बाद में फेल हो जाता है। जापानी शुद्ध भाव चार्ट्स ऐसी छोटी अवधि की अस्थिरता को पूरी तरह नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हैं। वे तभी नए सिग्नल जनरेट करते हैं जब कीमत सच में उस स्तर के ऊपर सस्टेन कर जाती है। इस वजह से एंट्री थोड़ी देर से मिल सकती है, लेकिन उसकी कामयाबी की दर बहुत ज्यादा होती है। कम ट्रेड करना और केवल हाई क्वालिटी ट्रेड्स में जाना ही कैपिटल को सुरक्षित रखने का तरीका है। इन सभी तकनीकों का निचोड़ यही है कि ट्रेडिंग को जितना हो सके उतना सरल और स्पष्ट बनाया जाए। जितनी ज्यादा चीजें आप अपने चार्ट पर लगाएंगे, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन और मानसिक तनाव पैदा होगा। बाजार की बुनियादी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ कीमत की गति और उसके पीछे वॉल्यूम की ताकत में छिपी है। जापानी पद्धतियां इसी बुनियादी सच्चाई को सबसे आसान और खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करने का काम करती हैं। इन्हें सीखने और अभ्यास करने में थोड़ा समय और अनुशासन जरूर लग सकता है, लेकिन परिणाम स्थायी होते हैं। जो ट्रेडर इस कला को आत्मसात कर लेता है, वह बाजार के उतार चढ़ाव से कभी विचलित नहीं होता। वह केवल अपने नियमों पर अडिग रहकर एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।